अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक नंबर 3.1, यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना टॉपिक 3.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस किया है पीरियोडिक टेबल इन डिटेल और उससे भी पहले इंट्रोडक्शन एंड देन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन डिटेल। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट पीरियड। अब इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर आपने सारे पीरियड्स की डिटेल याद की है और उसके एलिमेंट्स के नामों को याद किया है तो ही आप इसका जवाब दे सकेंगे। एंड वी नो दैट फर्स्ट पीरियड इज़ वेरी स्मॉल, इसको शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स जो कि हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब अगर आपसे इस क्वेश्चन में स्ट्रेट पूछ ही लिया गया है कि राइट द नेम्स, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसकी एक ओपनिंग लाइन ज़रूर प्रिपेयर करें, विच वुड बी कि आप उस पीरियड की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करें। लाइक इन दिस क्वेश्चन आई हैव इंक्लूडेड दैट इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड। सो दिस इज गोइंग टू ब्यूटिफाई योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द थर्ड पीरियड, कि थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है। सो द एलिमेंट्स they are arranged in the third period because they are all having 3 electronic shells. पीरियड का नंबर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एटम के कितने शेल्स हैं। अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड में है तो मतलब उन सारे के सारे एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ शेल्स होंगे सिर्फ 3। इसी तरह अगर आप किसी भी पीरियड को उठा के देखेंगे तो उन सब का पीरियड नंबर शो करेगा कि उसके नंबर ऑफ शेल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कितने हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड तो वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स। एज वी नो दैट कि हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हमने अच्छे से लर्न करना होता है। वो हैं ग्रुप नंबर 1, फिर आता है हमारे पास हेलोजेंस वाला ग्रुप, और फिर सबसे ही इम्पॉर्टेंट नोबल गैसेस वाला ग्रुप। अब यहाँ पूछा जा रहा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 के बारे में। सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स दे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और हम जानते हैं कि ये सारी की सारी हैं मेटल्स। सो ऑल्दो द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बट दे हैव समथिंग इन कॉमन। और हम जानते हैं कि जब एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इन अ ग्रुप तो उनमें जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि उनके आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने वाले हैं, विच आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इन सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में वी हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनके वैलेंस शेल हैं सेम। अब ये तो थे कुछ रैंडम क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ जो कि है हमारे टेस्ट योरसेल्फ नंबर 3.1 में से। अगर नज़र डालें हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, सो क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोबराइनर टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। As we know that this chapter is all about classification of elements and periodic table and how elements are arranged in the form of periodic table. So question is about Dobereiner. So for this purpose you have to memorize topic 3.1, the very beginning of it, contribution of different scientists toward the modern periodic table. और उसमें हमने पढ़ा कि what are Dobereiner triads. So how you will start writing your answer, you will start with some introduction of the scientist that they are talking about in the question, and then you can explain their law, and then you will wind up with the help of one example, at least one example. When we were discussing Dobereiner triad, we discussed 3 examples, and you can pick any one example out of these to explain. So अगर देखते हैं कि हम अपने आंसर बॉडी की तरफ, so a German chemist Dobereiner observed relationship between the atomic masses of the elements,
and then he proposed law of triads. And what was the law of triads? The central or the middle element had atomic mass average of the other two elements, यानी कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल होगा मिडल वाले का एटॉमिक मास। और इसके साथ ही साथ आप ऐड कर सकते हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी जो कि डोब्राइनर के थे, लाइक ओनली फ्यू एलिमेंट्स वुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर ट्राइड्स, बाकी इस क्लासिफिकेशन पे पूरा नहीं उतरते थे। अब अगर चले हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ, सो एक ट्राइएड को डिस्कस कर लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ट्राइएड इज ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, atomic mass of barium is 137. So when you will calculate the average of calcium and barium, matlab 40 plus 137 divided by 2, you will get atomic mass for strontium, which is 88.5, so approximately 88. So you have to describe this example. First you can state this example and then you can show your derivation as well. अब चलते हैं हम अपने next question की तरफ, which is how Newlands arranged the elements. मतलब न्यूलैंड ने जो अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने अरेंजमेंट सोची थी एलिमेंट्स की, वो किस बेस पे की थी। सो बेसिकली इसका आंसर तो वन वर्ड में भी हो सकता है, मगर आपको पूरा न्यूलैंड ऑक्टेव्स का लॉ उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी को भी बताना पड़ेगा। सो इन 1864 you and me, we both know the British chemist Newlands, he arranged elements according to their increasing order of atomic masses, and he gave the law of octaves. And according to this law, there was a repetition in chemical properties of every 8th element if they were arranged in order of their increasing atomic masses. यानी कि उसमें एक periodicity थी, उसमें एक repetition थी after every 8th element. And remember, Newland was a musician. Next question is, who introduced the name periodic table? इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह का सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, so you need to describe it a little bit. First, you must know who introduced, मतलब the name of the scientist, and the name of the scientist was Mendeleev. Yes, he was a Russian chemist, Mendeleev. Mendeleev introduced the name of the periodic table and he arranged the known elements of that time, means in 1869. So known elements were 63 in order of their increasing atomic masses. मतलब नाम तो बताया ही बताया, साथ ही थोड़ा सा उसका काम भी बता दिया. So next question is, why the improvement in Mendeleev's periodic table was made? अब improvement क्यों हुई थी, इसको explain करने के लिए you must know the demerits or limitations of Mendeleev's periodic table. We know that Mendeleev was a brilliant scientist, but apart from this, there were some demerits in Mendeleev's periodic table. So you need to discuss those things in this question. So you can start your answer with the phrase, the improvement in the Mendeleev's periodic table was made due to 2 reasons, and then you will describe the reasons. The first reason is, we have discussed in detail the position of isotopes, and then the second reason is the wrong order of atomic masses. मतलब एक तो उसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप एक्सप्लेन नहीं की थी और दूसरा एटॉमिक मैसेस का जो ऑर्डर था कहीं कहीं, रिमेंबर वी डिस्कस्ड एग्जांपल ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, उसको थोड़ा सा उसने आगे पीछे किया था बिकॉज प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं आ रही थी. सो एंड यू कैन ऐड वन मोर थिंग दैट Mendeleev's periodic table was based on atomic masses, and atomic mass is not the fundamental property. Fundamental property is atomic number. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is state Mendeleev's periodic law. Students, you need to consider one thing very, very carefully. Whenever in exam you will be asked to write direct definition or state something, लॉ की हमेशा से स्टेटमेंट ही पूछी जाती है. सो मेक श्योर यू स्टेट द लॉ इन इन्वर्टेड कॉमास एंड यू यूज द प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज, द प्रॉपर sentences that are given in your book. So Mendeleev's periodic law, it states that, then you can put the inverted commas, properties of the elements are periodic function of their atomic masses. और इसका मतलब तो आपको पता ही है कि एटॉमिक मैसेस जैसे ही आप इंक्रीज करते जाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ स्पेसिफिक मैसेस के बाद वो रिपीट हो जाती हैं. दे आर रेपिटेटिव. पीरियोडिक मतलब रेपिटेटिव.
Next question is why and how elements are arranged in a period. एक period के अंदर elements को कैसे arrange करते हैं. अब since you don't know whether they are talking about Mendeleev or they are talking about modern periodic table, so if they have not mentioned which periodic table they are talking about, so you will always take it as modern periodic table, matlab long form of periodic table. And we know that the elements, they are arranged in a period according to their increasing atomic numbers, because it can be determined the position of an element more accurately. क्यों? क्योंकि इसकी दो रीजंस हैं. Atomic number is fixed for every element, जो कि हमने did you know में भी पढ़ा था, and it increases regularly by 1 from element to element. यानी कि एक एलिमेंट से जब आप दूसरे एलिमेंट पे जंप करेंगे तो इसमें सिर्फ 1 का ही डिफरेंस आता है. सो इसका मतलब कि डिड यू नो वाली चीज़ें भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस फ्रॉम आवर टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1. तो अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ नंबर 2 की तरफ, जिसमें काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं और जिनके आंसर्स हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो ये होगी एक तरह की रिविजन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, विच इज़ हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. मतलब हम कह तो देते हैं कि रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, मगर वो कैसे रिपीट होती हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दे रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स बिकॉज you need to give the reason, but you will always start with the opening line. So the reason is increasing atomic number from left to right. This is the major reason, because when atomic number is increasing from left to right, so electronic configuration will also change. And when that electronic configuration will be changed, after some time, after a regular interval, what will happen? The elements with the similar electronic configuration will repeat in the successive period. यानी कि अगले वाले पीरियड में वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगी. सो इसीलिए प्रॉपर्टीज भी रिपीट होंगी. एक पीरियड में जो प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की चल रही हैं, अगले पीरियड में उसके नीचे नीचे जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी वही होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज अरेंज्ड. मतलब उसको किस पैटर्न पे अरेंज किया गया था. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. दिस अटोमिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंस वाला पॉइंट है, दिस इज अटोमिक नंबर. बिकॉज आफ्टर हेनरी मुज़ले what happened? A new property was discovered, which is atomic number, which is the more fundamental property as compared to the atomic mass. So the arrangement of the elements on the basis of their electronic configuration gave a long form of periodic table. And the elements, they were arranged in vertical columns, which are called as groups, and horizontal rows, which are called as periods in modern periodic table. So अगर आपसे कोई पूछे कि how elements are arranged, तो elements arranged हैं rows की फॉर्म में और ग्रुप्स की फॉर्म में, यानी कि periods की फॉर्म में और ग्रुप्स की फॉर्म में. और एलिमेंट को अरेंज किया गया है उनकी कौन सी प्रॉपर्टी की बेस पे? अटोमिक नंबर की बेस पे, इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर अलोंग द पीरियड. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स एंड सिंबल. So there are 3 parts of this question. First you have to tell how many elements are there, मतलब सिर्फ नंबर बताएंगे. Then what are their names, उनके नाम क्या हैं, and then what are their symbols. So सबसे पहले देखते हैं names की तरफ. So the names of the 2 elements which are present in the first period are hydrogen and helium. So number of elements हुए 2. So there are 2 elements in the first period of the modern periodic table, and their names are hydrogen and helium. You can write their symbols with the bracket. Hydrogen H and helium HE. Always capital H and small e. Next question is how many elements are placed in 4th period. इसके लिए भी आपको imagine करना पड़ेगा हमारा periodic table, और periodic table में आप पहुंच जाएंगे उसकी 4th रो पे, जो कि होगा उसका 4th पीरियड. सो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड.
सो हमारे फोर्थ पीरियड में होते हैं देयर आर 18 एलिमेंट्स, और हम उसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड भी, ये इंफॉर्मेशन भी मेंशन की जा सकती है. सो यू कैन से देयर आर 18 एलिमेंट्स placed in the fourth period of modern periodic table, and then you can give the starting and the ending point as well. It starts from the potassium, whose symbol is K, and ends at krypton, which is Kr. And remember, krypton is a noble gas, because at the end of every period there is noble gas, and potassium is alkali metal. Next question is, from which element lanthanide series starts? Lanthanide series किस एलिमेंट से स्टार्ट होती है? सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि lanthanide सीरीज होती किस पीरियड में है. सो lanthanide सीरीज इज बेसिकली रिलेटेड टू पीरियड नंबर 6, और पीरियड नंबर 6 के कौन से एलिमेंट के बाद? क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना पूछा गया है कि एलिमेंट कौन सा था, बट यू कैन टेल इट्स एटॉमिक नंबर एज वेल. सो इट वाज lanthanum 57. सो यू कैन से दैट lanthanide series starts from lanthanum 57. That is why it is called as lanthanide series. मतलब lanthanum से ही word derive हुआ है lanthanide का. Now if you look at the next question, from which period actinides series starts? कि actinides की series जो है वो किस period से start होती है? So अगर lanthanide 6 से start होती है तो actinide start होती है पीरियड नंबर 7 से. लेकिन इतना ही आंसर 2 मार्क्स के लिए इनफ नहीं होगा. सो यू नीड टू मेंशन दैट एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 7th पीरियड एंड द एलिमेंट एक्टिनियम हुज एटॉमिक नंबर इज 89. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ, जिसमें हमने कंप्लीट किया है हमारा टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.